हम बोलेंगे तो आप चलाओगे ही नहीं। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, आप नहीं है, वो भ्रष्टाचार के बाप है। जितना पूरे देश में सब लोगों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया होगा, वो आप समझो इतिहास में पहला कोई किसी देश का राजनीतिक दल होगा, जिसकी पूरी पार्टी जेल के अंदर से चलती हो और स्वयं मुखिया, मुख्यमंत्री भी जेल में रहता हो, उसकी पूरी कैबिनेट जेल में रहती हो। ये मामूली बात है क्या? भ्रष्टाचार की जननी, पूरे पापियों का बाप आप। उस पार्टी का नेता राघव चड्ढा थे। राघव चड्ढा वहां रहकर सत्य बात बोलते थे। ये संजय सिंह को पसंद नहीं आया। संजय सिंह ने उंगली किया। संजय सिंह बताइए, संजय सिंह संसद भवन में, बताओ, जो एक बिल आया था जी राम जी, कैसे अब शब्द का प्रयोग कर रहा था, उसके बाद देखिए वो चाह रहा था कि राघव चड्ढा भी मोदी जी को गाली दे। बाद में देखिए पोल खुली, उसने कहा कि हाँ मोदी से दोस्ती कर रहा था। अरे भाई, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई तुम्हारा लड़का नहीं, कोई तुम्हारे पिताजी नहीं है, ऐसे बोले मोदी। अरे थोड़ा सा अगर पढ़े लिखे हो, टिकट ब्लैकमेलिंग बंद जो करने वाली बुद्धि वहां दिखा रहे हो, इसके नाते आप में वो अच्छे नेता थे और लगातार वो राष्ट्र हित की बात कर रहे थे। सामान्य देखो, हम लोग भाई मोबाइल चलाते हैं, वो उसने बात किया, अच्छी बात की, हम उसको धन्यवाद देते हैं। हम भ्रष्टाचार की जननी आप पार्टी को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, हम राघव चड्ढा को धन्यवाद दे रहे हैं। इसके नाते मुझको लगता है कि आप भ्रष्टाचार की जननी है, इसके जगह नहीं राघव चड्ढा जी, इसीलिए उसने निकाल आज इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में शुक्रवार को विधानसभा में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल का विरोध किया। इसको लेकर कैसे देखते हैं? तत्काल प्रभाव से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। एक देश, एक विधान, एक संविधान चाहिए। जब देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, तब मुसलमानों को इतना अधिकार, उसके लिए अलग से संविधान, अलग से कुरान, अलग से व्यवस्था, माइनॉरिटी कहकर। आज वो कहाँ रह गया? आज देखो उनकी संख्या कितनी है। यहाँ हिंदुओं की एक पत्नी और एक बच्चे, दो बच्चे, वहाँ तीन बीवी, 73 बच्चे। ये स्थिति है तो देश कैसे चलेगा? इसके नाते लगातार सरकार से अपील है, निवेदन है, अगर सरकार नहीं चेती, फिर मैं कह रहा हूं, अगर सरकार नहीं चेती तो फिर हिंदुओं को ही अपने देश में रहना दुश्मन हो जाएगा, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण देख लो ना। उधर क्या स्थिति है, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, इम्फाल, ये पूरी क्या स्थिति है। यहाँ छोड़िए, पश्चिम बंगाल क्या स्थिति है, मुर्शिदाबाद की क्या घटना है, संदेश खाली में क्या हुआ, बताओ। अपने ही मकान पर 5,000 से ऊपर लोगों ने लिख रखा था कि भाई मकान खाली कर रहा हूं। तो आप जम्मू कश्मीर में देख लो क्या स्थिति। इसके नाते लागू होना चाहिए कानून, और तत्काल। मुसलमान का काम है विरोध करना, और वही मुसलमान विरोध कर रहे हैं जो देश के नहीं है। वो सब के सब आतंकवादी हैं, उनके विचार में ही आतंकवाद भरा है। क्योंकि आप जान ही रहे हो किसको मानते हैं। बिना तलवार को उनका काम होता क्या? बिना गला काटे काम, आपने देखो ना, सलीम का गला काट दिया, वो क्या कोई गलत कह रहा था? इसके नाते हम अभी चेतें और सरकार को भी चेताएं, अभी भी सवेरा है, जग जाओ, नहीं तो कल को स्वयं की, आपने देखा हो ना, एक अभी उत्तर प्रदेश में एमआई का नेता था पूर्व, उसने क्या कहा कि अगर तुम 11 विधायक दे दो तो उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चलाता है, जो इनकाउंटर करता है, हम उसकी इनकाउंटर करा देंगे। सोचो क्या मानसिकता है। उत्तर प्रदेश में किसकी इनकाउंटर हो रहा है पता है आपको? उसकी इनकाउंटर हो रहा है जो गौ हत्या करता है, उसकी इनकाउंटर हो रहा है जो राष्ट्र विरोधी तत्व में शामिल है, उसका इनकाउंटर हो रहा है जो लगातार देश की तोड़ने की बात करता है। अब बताओ, आतंकवादी भी उसके दामाद हो गए तो कैसे काम चलेगा? इसके नाते उनका काम है मुसलमानों का विरोध करना। और गवर्नमेंट से अपील है, निवेदन है, एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक कानून तत्काल लागू हो। मुझे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी कानून को लेकर करके विरोध किया है। उसने आरोप लगाया है। इसको लेकर के कैसे उसकी कहना है कि आज धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिकता अधिकारों का मौलिक उल्लंघन बताया। इसको लेकर कैसे क्या देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम गुजरात के विधानसभा के द्वारा जो समान नागरिक संहिता कानून बिल लाया जा रहा है, मैं उसका साधुवाद देता हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात रहा जो विरोध जता रहा, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे अंदर जो है कुरानों में यह अधिकार नहीं दिया गया कि तुम एक
चचा, 4 चाची और 40 बच्चे पैदा करोगे, यही तुम्हारा संवैधानिक अधिकार है। नहीं, ये समान नागरिक संहिता कानून से किसी को कोई हानि नहीं है, सबकी जो है जीने और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका विरोध करने वाला निश्चित रूप से वह देशद्रोही होगा, राष्ट्रद्रोही होगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे इस्लाम में स्त्रियां बच्चे पैदा करने की मशीन है क्या? नहीं, उसके जीने की अधिकार नहीं है क्या? तुम उनको जो है त्रिपाल बांध करके उनको जो है इस प्रकार से उनकी भावनाओं, उनकी जो है व्यक्ति की आजादी को कुचलने का काम करोगे? ये मेरा अधिकार नहीं है, ये मेरा संविधान भी अधिकार नहीं देता है। ये समान नागरिक संहिता कानून जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाला यह मूल धारा है, जो समान नागरिक संहिता कानून को नहीं मानेगा उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारत में वही रहेगा जो भारतीय सनातन संस्कृति की जो है मर्यादा का उल्लंघन न करे, जो भारतीय सनातन संस्कृति मर्यादा का पालन करे, वही भारत में रहने का अधिकार है। यह देश सरिया शरीयत से नहीं चलेगा, यह देश तुम्हारे कुरान से नहीं चलेगा, यह देश संविधान से चलेगा, यह देश भारतीय सनातन संस्कृति के अनुरूप चलेगा। मैं पुनः मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चेतावनी देना चाहता हूं, सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे किसी भी जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत जो हमारे देश में अराजकता फैलाता है, देश में दंगा कराना चाहता है, जो मुस्लिम भावनाओं को उकसाने का काम करता है, ऐसे लोगों के ऊपर कठोरतम कानून की आवश्यकता है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जो है समाप्त करने की जरूरत है, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जो है भारत में रहने की कोई उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो चुका है। तो आपने मुस्लिम कोई माइनॉरिटी के तहत, मुस्लिम अल्पसंख्यक के तहत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई भारत में आवश्यकता और जरूरत नहीं है। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल का विरोध किया? उसने कहा कि यह दोषपूर्ण है, कानूनी रूप से अस्थिर है, धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों को मौलिक उल्लंघन बताया उसने। इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? गुजरात विधानसभा ने जो इसे पास किया है, समान नागरिक कानून संहिता, ये स्वागत योग्य है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इस पर बता रही है अपनी, ये गलत बता रही है। एक देश, एक विधान, एक संविधान और एक अधिकार सबके लिए होना चाहिए। ये कानून की विसंगति थी कि सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं। जब भारत एक देश है तो यहाँ के नागरिकों का सामान्य अधिकार होना चाहिए, और ये उन्होंने अच्छा किया। जो लोग आलोचना कर रहे हैं कानून के नाम पर, शायद कानून की समझ उनके अंदर नहीं है। ये दोषपूर्ण था, अभी दोषपूर्ण नहीं हुआ है। ये कानून ऐसा नहीं होना दोषपूर्ण है। रही संविधान की बात, तो हमारे यहाँ संविधान में 98, 99 संशोधन हो चुके हैं, और भी संशोधन हो सकते हैं। कानून की किताब कुछ कोई हदीस की किताब नहीं है कि जो लिख दिया गया वही हुआ। जब जैसा परिस्थिति और जैसी समय आएगी, देश में जो आवश्यक होगा, इसीलिए तो सदन बना है। और हमारे यहाँ सामान्य सदन और उच्च सदन, दोनों सदन है। दोनों सदन से पास करके कानून बनाया जाता है। और ये विधानसभा भी इसलिए बनता है जहां विधान बनता हो, जहां व्यवस्थाएं बनती हो, जहां नागरिकों के सुविधाओं के अधिकार के लिए आवाजें उठाई जाती हो, इसलिए तो विधानसभा है। तो विधानसभा का काम ही है विधान बनाना, व्यवस्था बनाना, कानून बनाना। तो ये विसंगति कैसे? ये स्वागत योग्य है, अच्छा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के छाती पर अगर सांप लौट रहा है तो इसका कोई इलाज नहीं है।